नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो स्वागत है आपका आपके चैनल मन की दृष्टि में। तो आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि हमें रोज की तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से जल देना चाहिए, किस प्रकार भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए। इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिल सके। तो देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है और लगभग हर घर में तुलसी हमें अवश्य मिलेंगी और तुलसी की पूजा भी अवश्य होती है। और बिना तुलसी के तो ठाकुर जी की सेवा पूजा अधूरी ही रहती है। लड्डू गोपाल जी की तो तुलसी के बिना तो शायद ही कोई घर घर होता है। तुलसी तो घर घर में अवश्य होनी ही चाहिए और होती भी है। लेकिन तुलसी जी की सेवा के पूजा के कुछ नियम होते हैं जो कि हमें अवश्य जान लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं उसी बारे में आपसे बात करूंगी कि तुलसी पूजा में हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुलसी जी को अर्घ कैसे देना चाहिए, जल कैसे देना चाहिए, कैसे सींचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तुलसी जी की जड़ में जल देना चाहिए, क्योंकि देखिए, जड़ में जब हम जल देते हैं तो पूरी पौधे को एक तरह से एनर्जी मिलती है। और जब तुलसी जी की जड़ में एक धार्मिक पौधा है हमारे लिए, एक तुलसी को हम माँ के रूप में मानते हैं, तो तुलसी जी की जड़ को चरणों के रूप में हमें देखना चाहिए और सबसे पहले चरण सेवा से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो तुलसी जी की जड़ में जल देने के बाद हमें फिर एक परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, तुलसी जी की हमेशा नित्य पूजा में 3 परिक्रमा की जाती है। जब कोई त्योहार होता है, जैसे सोमवती अमावस्या होती है या कार्तिक अमावस्या, तो उसमें 108 परिक्रमा की जाती है। लेकिन रोज की जो पूजा होती है उसमें केवल हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। तो अपनी जगह पर खड़े हो गए, पहले तुलसी जी की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर एक परिक्रमा करें जगह पर ही, और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर जल की धार ले जाते हुए तुलसी जी पर चढ़ाएं और अपनी जगह पर खड़े खड़े 3 परिक्रमा करें। ये तो हुई तुलसी जी को जल चढ़ाने की विधि। इस प्रकार से हमें जल चढ़ाना चाहिए। और अब मैं बात करूं कि तुलसी जी पर दीपक कौन सा लगाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी जी पर हमेशा लंबी बाती का दीपक ही लगाना चाहिए। वैसे तो गोल बाती का भी दीपक हम लगा सकते हैं, लेकिन लंबी बाती का दीपक लगाएं तो और भी अच्छा है। जब हम गोल बाती का दीपक लगाते हैं तो हमें एक ही बाती रखनी चाहिए, और जब लंबी बाती का लगाते हैं तो हमेशा हमें जुड़वा बाती रखना चाहिए, 2 बाती का दीपक लगाना चाहिए। दीपक तुलसी जी पर साफ सुथरा हमें लगाना चाहिए। ये कभी भी काला गंदा ऐसा दीपक जो होता है वो नहीं लगाना चाहिए। और इसके उपरांत हमें तुलसी जी पर दीपक घी का या तेल का, आपकी जो भी श्रद्धा हो वो आप लगा सकते हैं। गाय के देशी घी का लगाएं, नहीं तो तिल के तेल का भी आप दीपक लगा सकते हैं। दीपक हमें सुबह शाम दोनों टाइम अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी में दीपदान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कोटि कोटि फल इससे प्राप्त होता है। तो दीपक हमें तुलसी जी पर अवश्य लगाना चाहिए, चाहे हम तुलसी जी को छूएं या ना छू सकें, लेकिन दीपक हमें अवश्य लगाना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं कि तुलसी जी को हमें भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए, तो देखिए, वैसे तो तुलसी जी को माँ का रूप माना गया है, तो हम किसी भी देवी का भोग लगाते हैं तो उसमें मीठा अवश्य होता है। तो हम तुलसी जी पर मीठा भोग लगा सकते हैं। आप मिश्री, बताशा, आप खीर, जो भी आपकी श्रद्धा हो, फल फ्रूट भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप यही लगाएं, लेकिन तुलसी जी को आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़। अब यदि मैं बात करूं कि तुलसी जी को हमें कब तोड़ना चाहिए, तुलसी पत्र को, और कब नहीं, तो देखिए, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, रविवार, द्वादशी, इन तिथियों में हमें कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा रात्रि के समय में और पूरे शरीर पर हमें तेल लगाकर इस समय भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दीपक लगा सकते हैं हम इन तिथियों में तुलसी जी में, ऐसा नहीं है कि दीपक नहीं लगा सकते। तो दीपक हम अवश्य
लगा दें और दीपक लगाना भी चाहिए। अब मैं बात करूं कि यदि तुलसी जी सूख जाती हैं तो फिर क्या करना चाहिए, पूजा करें कि नहीं करें। तो देखिए, तुलसी जी सूखें या फिर हरी भरी रहें, तुलसी जी माँ के रूप में होती हैं, तो वो तुलसी जी की हमें पूजा करते रहना चाहिए जब तक कि हम दूसरा पौधा नहीं लगा लेते वहाँ पे। और कहते हैं कि तुलसी जी जिस गमले में लगी रहती हैं उसकी तो मिट्टी भी इतनी पावन हो जाती है कि वो भी तुलसी के रूप में हम जो पूजा है वो मिट्टी की कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि तुलसी जी सूख जाएं तो वो बेकार हो जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेकार नहीं होती हैं, वो माँ है। हम तुलसी की हर चीज़ को भगवान की सेवा में, पूजा में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या हम शालिग्राम जी को तुलसी जी में रखें या शिवलिंग को? तो देखिए, शालिग्राम जी और तुलसी जी अलग हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। तो आप शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ ही रखें, बल्कि उनकी पूजा शालिग्राम जी के साथ ही होनी चाहिए। और शिवलिंग को हमें कभी भी, मैंने बहुतों को देखा है कि तुलसी जी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी तुलसी जी के गमले में नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपका पौधा तुलसी जी का सूख जाता है और आप दूसरा पौधा लगाना चाहते हैं तो कब लगाना चाहिए? तो देखिए, सबसे अच्छा दिन तुलसी जी का पौधा स्थापित करने का जो होता है वो शुक्रवार का होता है। तो आप कोशिश करें कि शुक्रवार को ही आप तुलसी का पौधा लगाएं। और इसके अलावा अगर आप शुक्रवार के अलावा भी जानना चाहते हैं तो देखिए, आप फिर तो सोमवार को भी लगा सकते हैं, गुरुवार को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए तुलसी माँ की सेवा करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।